नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा कुंडली के साथ हस्तरेखाओं का विश्लेषण कैसे किया जाता है। और हम ये बता रहे हैं आज कि कुंडली में कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं शुक्र की दशा चल रही है शादी हो जाएगी, गुरु की दशा चल रही है शादी हो जाएगी, अभी हो जाएगी, इस महीने हो जाएगी, दूसरे महीने हो जाएगी, लेकिन समय निकलता जाता है और विवाह पर अटकाव आ जाते हैं। आखिर विवाह में इतनी प्रबल दशाएं होते हुए भी विवाह क्यों नहीं हो पाता, इस चीज़ को हम आपको एक कुंडली बता रहे हैं, उन्हीं का हाथ भी बताएंगे कि ये जो योग होते हैं, कुछ योग ऐसे होते हैं जिनमें बंधन योग जिनको बोलते हैं, वह बोलते हैं जब तक मूल अगर इसका ख़राब है तो वहाँ पर जब तक उस चीज़ को सही नहीं किया जाएगा वो आपको विवाह जैसी चीज़ नहीं होने देगा। तो एक यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं 32 साल के हो गए, जबकि इनके जो गांव या समाज है वहाँ पर 23-24 से ऊपर शादी नहीं जाती। और इनका योग है बिल्कुल बनते बनते बात को अटका दे रहा है, बनते बनते बात को कैंसिल कर दे रहा है। जब हमने देखा तो इनकी कुंडली में काफ़ी गहन योग थे। जब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि विवाह में क्यों बाधा आ रही है, उसका क्या उपाय करें। आइए देखते हैं इनकी पहले कुंडली फिर हाथ। देखिएगा 32 वर्षीय व्यक्ति की ये कुंडली है। यहाँ पे इनकी एज जो है 1991 का बर्थ है, 32 वर्ष की एज है। इनकी दशा अभी चल रही है शुक्र की 2024 तक, 2004 से चली 2024 तक 20 साल शुक्र की दशा रहेगी। अब देखिएगा महादशा शुक्र की है, खूब सारी अंतरदशाएं गई, विवाह क्यों नहीं हो रहा। कुंडली इतनी मजबूत है, इनके पास इतना धन है कि यहाँ पर कहीं धन से तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। केंद्र के मालिक बनते हैं चंद्रमा, जो चले गए भाग्य स्थान पे। गुरु की दृष्टि आ रही है भाग्य स्थान पे, जहाँ बना गज केसरी योग। अब ये स्थान होता है पिता का, पिता स्थान पर गज केसरी योग, पिता के स्थान पर ये माला माल है। इस जगह पे हम देखते हैं पत्नी, यहाँ पर जो ये 4 ग्रह बता रहा है वह यहाँ पर कहीं ना कहीं बांधक हैं। इस जगह देखते हैं हम पत्नी की आयु, इस जगह देखते हैं हम सैया सुख। 12वें घर का मालिक बुध जो बना वो ठीक सामने बैठा हुआ है यहाँ से उस चीज़ को कि हाँ यहाँ पर कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही। मंगल की दृष्टि 1, 2, 3 और 4 मित्र स्थान पर मंगल, पत्नी की आयु भी पूर्ण दिखाई दे रही है, फिर भी विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। पहली चीज़ तो आप शुक्र को देखें, शुक्र कहाँ बैठा है, किन किन राशियों से संबंधित है। तो यहाँ बोलता है 4, 7 और 11, चौथे घर का मालिक है, 11वें घर का मालिक है, बैठ गया 7th हाउस में। शनि अपनी ही राशि का है। कई बार शनि की एक खासियत होती है, 7वें घर में शनि शादी दी तो 23-24 में देगा, नहीं तो 31-32 में देगा, और वहाँ भी नहीं हुई तो फिर वो 41-42 में विवाह देने के योग बनाता है। अब शुक्र की दशा, शुक्र जहाँ बैठा है शनि के साथ है, गुरु के साथ, सूर्य के साथ, शनि की राशि पर बैठा है। शनि 7 और 8 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 7 और 8 विवाह में टेंशन आएगी ही आएगी। शुक्र की दृष्टि लगन पर आ गई है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है भूमि या माता पत्नी प्राप्ति, या तो आपको माता से लाभ होगा या पत्नी की प्राप्ति होगी। माता के साथ पत्नी से टेंशन आएगी, इसका मतलब विवाह में वो बांधा देगा। अंतरदशाएं खूब गई। जब हमने बोला कि सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, साथ रहने में बाधा आती है, लेकिन शनि अपनी राशि के हैं, राहु के साथ हैं, गुरु की दृष्टि है, एक जिसको पितृ प्रभाव कहेंगे वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये स्थान हमारे दादा नानी इनका भी होता है। जब हमने इनसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या ये बच्चे को अपने पिता से अलग हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही, तो उनका एक आंसर था कि हमने इस बच्चे को जब ये 4 साल का था तब हमने इसे गोद दे दिया था अपने भाई को। भाई के कोई बच्चे नहीं थे, ये बच्चा जो है अपने चाचा की गोद चला गया। अब चाचा की गोद चला गया, चाचा के बच्चे नहीं हुए, लेकिन इनके पिता का ये एक सिंगल लड़का है। पिता के से अलग जाकर के भी पिता के पास ही रहना, गुरु की दृष्टि इस घर पर भी है, इस घर पर भी है, अपने घर पर पिता से वो अलग ही नहीं पाया। तब हमारा एक ही क्वेश्चन था कि जब पिता ने इनको त्याग दिया तो फिर ये पिता के पास क्या कर रहे हैं,
पिता कैसे बनवाएगा, वो पिता बना ही नहीं सकता है। आपको यहाँ पर एक जने का त्याग करना ही पड़ेगा। अब इतनी बड़ी संपत्ति कोई त्याग नहीं कर सकता, इसका मतलब विवाह में कैसी भी दशाएं आए वो क्वेश्चन मार्क ही लगा रहा है, विवाह होना बड़ा मुश्किल दिखाई देगा। क्यों कि या तो यही होगा कि पिता की हानि हो उसके बाद विवाह हो, पिता के रहते रहते यहाँ विवाह नहीं दिखा रहा। तो देखते हैं इनके हाथ में भी ऐसे ही योग आपको हम बता रहे हैं कि किस कारण से विवाह रेखा होते हुए भी विवाह नहीं हो पा रहा। ये है इनका जन्म का हाथ। जन्म का क्यों कि हम इसको पत्नी के हाथ से भी देखेंगे। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड देखते हैं, लेफ़्ट हैंड होता है इनका जन्म का हाथ। अब जन्म के हाथ में अगर यहाँ देखें आप, अंगुलियाँ देखें, अंगुलियाँ कितनी लंबी हैं। लंबी अंगुलियाँ बहुत ही उत्तम कहलाती हैं। लेकिन इन सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो विवाह पे है। विवाह के लिए हम शुक्र क्षेत्र को देखेंगे और ये देखिएगा इस तरह से, अगर यहाँ पर शुक्र क्षेत्र कम हो गया, चंद्रमा जो है वो लटक गया, बाहर को आ रहा है। शुक्र क्षेत्र के लिए हम गुरु को देखेंगे और हार्ट लाइन को देखेंगे। अब हृदय रेखा की स्थिति यहाँ पर देखें, एक लाइन यहाँ से होकर के इस तरह का योग बना रही है। हृदय रेखा में जब हम पत्नी और बच्चे को देखते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं। विवाह रेखा बहुत ही अस्पष्ट है, कोई क्लियर नहीं दिख रही। जीवन रेखा को अगर हम देखें तो यहाँ पर जीवन रेखा इस तरह से खुली हुई आ रही है और खुली हुई आकर यहाँ तक है। ये क्रॉस बताता है संतान नहीं होना, शादी हो तो संतान हो। यहाँ पर एक साइन और आ रहा है इस तरह का धब्बा, ये है मंगल क्षेत्र। ये अपना मंगल क्षेत्र के अंदर माता और पिता की जगह से एक लाइन यहाँ से टच कर रही है। जन्म वाले हाथ में भी कुछ चीज़ों की कमी है, कर्म वाले हाथ में तो बहुत ही ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। तो इसमें बताता है कि ये हृदय रेखा यानी पत्नी से हानि या माता पिता से हानि, क्योंकि ये साइन अपने को ख़राब कर रहा है। अब इधर जगह आती है इनकी, ये वाली जो जगह आती है 30-31। अगर विवाह हुआ तो टूट जाएगा, माता पिता की संपत्ति वैसे ही चली जाएगी, पैतृक जितनी मिली है वो सारी चली जाएगी। कोर्ट मैटर के निशान नहीं है, इसका मतलब विवाह नहीं दे रहा। तो इनका राइट हैंड आपको बताते हैं कमी कहाँ पर आ रही है। सबसे पहले ये देखिएगा कर्म वाले हाथ को, इसमें आप सबसे गुरु और शुक्र पर दृष्टि डालें। गुरु की अंगुली ये अंगुली से कंपेयर करते हैं तो ये अंगुली हो गई छोटी। गुरु का झुकाव किधर की साइड आ रहा है, शनि की साइड। ये अंगुली इधर से बेंड हो रही है। शनि का झुकाव किधर आ रहा है, सूर्य की साइड। यानी शनि को पूरी तरह से बल मिला हुआ है। हमने कुंडली में आपको बताया कि शनि अपनी ही राशि में 7वें घर में बैठा है। शनि जब बलवान हो जाता है तो अकेलापन देता है, कन्या ज़्यादा देता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, शादी के लिए आपको देखना है तो शुक्र को देखना ज़रूरी होगा। यहाँ शुक्र वीक हो गया। अब वीक कैसे दिखाई देगा, देखिएगा जीवन रेखा का घेरा जब भी सकड़ा हो जाता है, ये यहाँ से कमज़ोर हो गया। तो जीवन रेखा का घेरा जब भी कमज़ोर या सकड़ा हो जाता है उस समय विवाह में बाधा आती है। जीवन रेखा को और गहराई से देखें तो यहाँ पर जीवन रेखा इसी तरह जा रही थी, आगे जा कर के ये इस तरह से थी लेकिन वापस बंद हो गई। जब हमारा क्वेश्चन ये था कि जब बच्चा स्टार्टिंग में ही अलग हो गया फिर वो आपके पास क्या कर रहा है, ये 31वें साल तक वो पिता के पास नहीं होना चाहिए। एक राहु रेखा यहाँ से उठ कर के इस तरह से जा रही है इस जगह पे। माता और पिता की अगर ये हम बात करें तो आपको बहुत गहराई से देखनी पड़ेगी मस्तिष्क रेखा को। और इन्हें हमारे को बोला भी कि मेरे कमर में दर्द रहने लग गया, मस्तिष्क रेखा में इस जगह पे ये दीप आ रहा है। आगे जाकर के मस्तिष्क रेखा जो आपको दिखाई दे रही है ये इस तरह से बंद है। मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जब भी दीप से बंद हो जाती है, माता पिता के स्थान पर बंधन योग बताएगा या फिर आपकी शादी, आपके बच्चे नहीं होने देगा। विवाह रेखा को हम यहाँ देखें, ऊंचाई पर है, एकदम सही है, विवाह रेखा एक ही है, तो शादी क्यों नहीं हो पा रही। प्रभाव रेखा है ही नहीं, प्रभाव रेखा नहीं होएगी तो शादी के लिए लड़की आपसे नहीं जुड़ पाएगी। इस कारण से सब कुछ अच्छे होते हुए भी शादी नहीं हो पा रही। इन दोनों का गैप है, शादी के जस्ट बाद वो इनको अलग होना बताता है। तो यहाँ पर शादी विवाह कहते हैं कि आगे शुक्र की दशा आएगी।
शुक्र के बाद सूर्य की दशा आएगी, सूर्य की दशा आएगी, उस टाइम पे या तो इनको पिता को अलग करेगा, नहीं तो वो शादी तुरंत दे करके अलग कर सकता है। लेकिन हमने इनको पहले कहा आपको अपना मूल सुधारना है। अब अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के लिए देखिएगा, एक सेकेंड। सबसे पहले हम अगर उपाय बोलें तो उपाय में इनको शुक्र को मजबूत करना है और गुरु को मजबूत करना है। शुक्र मजबूत करने के लिए हम इनको बोलेंगे कि जर्किन आप पहन सकते हैं, हीरा आप पहन सकते हैं, धनवान है आराम से पहन सकते हैं। गुरु को मजबूत और शुक्र को मजबूत एक साथ अगर करना हो तो इनको सफ़ेद पुखराज पहनना चाहिए। गुरु और शुक्र दोनों ही बेस्ट रहेंगे। दूसरी चीज़, इन नगीना मंत्र से काम बाद में बनेगा। सबसे पहले आपने जो गलती की, जब आप उस जगह पे आप अधिकारी नहीं रखते तो आपको यहाँ से अलग होना चाहिए, माता की जगह छोड़नी चाहिए। ये इनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। एक सेकेंड, अब बैठो आप।